of rotation in a second by moving particle in circular path is called frequency. It is denoted by N या F. It is denoted by small f, small n या और स्मॉल f. small f. ठीक है, Yes. आइए फार्मूले की बात करते हैं. तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, मैं देखिए नंबर ऑफ रोटेशन ना, तो यहाँ 1 by होता है n इज इक्वल टू 1/t. देखिए नंबर ऑफ रोटेशन इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में लगाए गए रोटेशन की संख्या. ठीक है, तो n इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई. क्या लिखेंगे? ओमेगा अपॉन 2 पाई मीन्स 1/t, या ओमेगा अपॉन 2 पाई अगर नहीं लिखते हैं तो क्या होता है कि 1/t. अब 1/t, टी की वैल्यू अभी हमने लिखा है क्या? 2 पाई अपॉन ओमेगा. अभी टी की वैल्यू क्या लिखा है? 2 पाई अपॉन omega. तो यहाँ क्या हो जाएगा? अभी ओमेगा 1 upon यहाँ हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, पलट जाएगा ना. तो ओमेगा अपॉन 2 पाई 2 pi. राइट करिए. अब इसके अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लें टाइम पीरियड के टर्म में, हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या? 2 पाई अपॉन टी. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये तो पीछे वाले Yes, sir. कर सकते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई का n में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू n, या 2n पाई इज इक्वल टू ओमेगा. ठीक, Yes, sir. Done. हो गया. Yes, sir. अगली हेडिंग है रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity. Angular velocity and linear velocity. हो सकता है ऐसा खराब है. हो गया. Yes, sir. चले. हाँ.
चलो लिखेंगे एज वी नो, क्या जानती हूँ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़ी हो ना, काफी पढ़ाए हैं। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन आर। अपॉन आर। दोनों साइड में क्या करते हैं, टी का डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा टी का डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी बोथ साइड। स्कूल में पढ़ा चुके हैं क्या, नोट सर अभी पढ़ा रहे। डेल्टा टी का दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होगा इज इक्वल टू, इधर क्या, 1 अपॉन आर बाहर कर लीजिए, तो हो गया 1 अपॉन आर इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। हुआ। यस सर। यस सर। हाँ। अब यहाँ लिखते हैं इफ टाइम पीरियड इज वेरी लेस, यदि टाइम पीरियड वेरी लेस हो यानी डेल्टा टी क्या हो, यदि डेल्टा टी जो है टेंस टू जीरो, कहाँ आ जाएगी, क्या हो जाएगा, लिमिट आ जाएगा दोनों साइड, इधर हो जाएगा लिमिट तो डेल्टा टी की बात क्या है? डेल्टा टी टेंस टू जीरो, एरो लगा है एरो, हाफ की बात क्या है? जीरो जीरो। आवाज़ ही नहीं है। चलिए अब क्या हो जाएगा, लिमिट लिमिट जीरो है ना, आवाज़ आपकी कट कट के आ रही है। हमारे यहाँ सही है, आपके यहाँ से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, आवाज हो रही है क्या कहीं, मेरे छत पे होना चाहिए। हाँ? छत पे थी ना इसलिए आवाज़ आ रही थी। ये आपका हो गया लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इधर भी लिमिट ले लीजिए, 1 अपॉन आर कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, तो 1 अपॉन आर आपका बाहर हो गया, इधर क्या हो गया लिमिट डेल्टा थीटा का टेंस टू जीरो है, डेल्टा थीटा सॉरी डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है। अब देखिए इसमें होगा क्या, डेल्टा थीटा हमने पढ़ा है ये, देखिए इधर अब आपको रफली बता रहा है, क्या पढ़ा है, लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी, यानी हम क्या पढ़े हैं लिमिट में हेलो श्वेता, देखिए लिमिट डी डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, यहाँ हो जाएगा डेल्टा थीटा है
अपॉन डेल्टा टी। इसके स्थान पे जब हम लिखेंगे कैलकुलस फॉर्म में, तो हमने क्या पढ़ा था, पीछे बताया था, ये हो जाएगा डी थीटा। क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा श्वेता, dt अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक, इस तरह हम ये लिखेंगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को क्या लिख लेंगे, डी एस अपॉन डी टी लिख लेंगे। बोलो। इसी तरह अगर हम बात करें तो लिमिट टेंस टू जीरो है ना, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके स्थान पे, डी एस अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। और देखिए डी थीटा अपॉन डी टी को हम क्या लिखते थे, इसके इक्वल लिखते हैं ओमेगा। बोलिए, इसको हम ओमेगा लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, बोलिए, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। हेलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी बाहर है, इनटू इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इस पूरे के स्थान पे, पूरे के स्थान पे हो जाएगा v। क्या हो जाएगा, v। तो क्या हो जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू ओमेगा।